और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात उस गायब मूर्ति की करते हैं। दरअसल पेंड्रा में अजीत जोगी की मूर्ति पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने मूर्ति लगाने से रोक दिया है और अब ऐसे में अमित जोगी यानी अजीत जोगी के बेटे अनशन पर बैठ गए। बिना अनुमति मूर्ति नहीं लगेगी, एसडीएम ने साफ कर दिया है। तो वहीं अमित जोगी ने अब अनशन शुरू कर दिया है। जोगी ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है, मूर्ति लगाओ या मेरी लाश ले जाओ। मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचा है। तो देखिए, बीते दिन ये खबर भी हमने आपको पंचल न्यूज पर सबसे पहले दिखाई थी कि अजीत जोगी की मूर्ति अचानक से गायब हो जाती है, जिसका अनावरण अगले आने वाले 2 दिनों में ही होना था। इसकी हालत आप देखिए किस तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। जेसीबी से ये मूर्ति ले जाते हुए वो फुटेज भी हमने आपको दिखाए थे। तो अमित जोगी का अनशन अब शुरू हो गया है। मांग यही है कि मूर्ति वापस लगाई जाए। जिस दिन उसका अनावरण होना था उस दिन उसका अनावरण हो, और ऐसे में साफ कर दिया है कि मूर्ति लगाओ या मेरी लाश ले जाओ। तो देखिए, पहले ये 3 तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सबसे पुरानी तस्वीर, पहली तस्वीर जहां जोगी की प्रतिमा रखी हुई थी। दूसरी तस्वीर में ये चबूतरे से गायब हो जाती है, और तीसरी तस्वीर जब परिषद परिसर के आसपास ये प्रतिमा इस तरह से मिलती है, जिसके पैर टूट जाते हैं, क्षतिग्रस्त ये प्रतिमा हो चुकी है। वो सीसीटीवी फुटेज भी हमने आपको दिखाया था, जिसमें वो एक जेसीबी के जरिए मूर्ति हटाते हुए कुछ आरोपी नजर आ रहे थे। हालांकि वो किसने हटाया, क्या ये एक्शन परिषद की ओर से ही लिया गया है, आखिरकार मूर्ति किसने हटाई, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। देखिए, मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि या तो ये जो स्थान है जोगी जी की धर्म भूमि, कर्म भूमि, जन्म भूमि है, इस पर जोगी जी की मूर्ति लगेगी, या तो फिर यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी। ये आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार को तय करना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, सबसे बड़े 2 सवाल उठते हैं कि आखिर ये मूर्ति हटाई किसने। दूसरा सवाल ये भी कि इसे लगाने की परमिशन अब तक क्यों नहीं मिली है, जबकि 29 तारीख को तो इसका अनावरण होना था। जी, मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि जो जोगी परिवार के खास हैं या फिर जोगी से खुद हमारी बात हुई, तो उनका कहना है कि हमने विधिवत परमिशन जो भी रहती है ले ली है। अगर कहीं पर कुछ दिक्कत है तो वो भी प्रशासन बताए, वो भी कर लेंगे। लेकिन ये जब चोरी हुई तो मूर्ति जो प्लेटफॉर्म बना रहा उसके ऊपर लगा हुआ रहा, और वहां से हाइड्रा की मदद से, क्रेन की मदद से उसे उठा के ले जाया जाता है, और उसके बाद वह मूर्ति नगर पालिका के पास कचड़े में पड़ी मिलती है। ये पूरा जो घटनाक्रम है चोरी के साथ, चोरी तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से भी जोड़ के ही इसको देखा जा रहा है। फिलहाल रात भर जो पूरी रात है अमित जोगी यहीं पर बैठे रहे, और अभी अमित जोगी का साफ कहना है कि यहाँ पर मूर्ति लगेगी या फिर मेरी लाश यहाँ से जाएगी। जी मुकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये तस्वीरें हम एक बार फिर से दर्शकों को दिखाते हैं, जिस तरह से अमित जोगी अब बैठे हैं अनशन पर। और देखिए, अजीत जोगी की प्रतिमा चोरी होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रेणु जोगी ने कल मुलाकात की है, प्रशासन से जानकारी मंगाई गई है और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। तो एक तरफ अजीत जोगी की प्रतिमा को लेकर बवाल मचा हुआ है, पूरी जेसीसी यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है, और साथ ही साथ अमित जोगी भी यहां पहुंचे हैं समर्थकों के साथ, और उनका ये कहना है कि मूर्ति लगाओ या फिर मेरी लाश पर से गुजरो। अब ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी सुनते हैं। हाँ, कल आई थी रेणु जोगी, हमसे मुलाकात की है, और जो वहाँ पर चल रहा है मामला, जिला प्रशासन से जानकारी मंगाई गई है, और वहाँ जानकारी आने के बाद उसमें उचित निर्णय लेंगे। जब बैठक होगी तो अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे।